रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। देखो, तो लाइट का बिहेवियर कैसा होता है एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया। सपोज करो आप कि इस लाइन के ऊपर, बाउंड्री के ऊपर एयर है ना, और इसके नीचे में सपोज करो कि ग्लास है, ठीक है ना। तो यहाँ एयर और ये ग्लास, इस सरफेस को कहते हैं सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया या इंटरफेस भी कहते हैं। सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया या इंटरफेस कहते हैं, ठीक है ना। तो व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन वन मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द सेकेंड मीडियम, थ्री इफेक्ट्स कैन टेक प्लेस। पहला इफेक्ट ये होगा कि अ पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज रिटर्न बैक, इज बाउंस बैक in the previous medium, in the same medium, in the first medium, है ना। तो a part of the incident light is returned back or bounced back in the first medium. This is called reflection of light. This is called reflection of light. अब देखो आप जरा, मान लो कि कोई पॉइंट है, यहाँ पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। सपोज करो कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है, तो लाइट का कुछ पार्ट जो है ना, ये बाउंस बैक कर जाएगा इन द फर्स्ट मीडियम, रिटर्न बैक होगा इन द फर्स्ट मीडियम, है ना। इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हो गया, ऐसे चला गया, ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वो पहले आप पढ़ चुके हो चैप्टर में, चाहे हम कई बार आपको अलग से एक्सप्लेन करते हैं, दूसरे टॉपिक है। ये होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट is returned back in the same medium. A path of the incident light is returned back in the same medium. This is called reflection of light, है ना। दूसरा है a part of incident light is transmitted into second medium along a change direction. डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बेंड कर जाएगा, है ना। अब ट्रांसमिट हो जाएगा दूसरे मीडियम में। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम देखेंगे आगे। इसे मान लो कि ये ऐसे जाना चाहिए था, इसको स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये ऐसे बेंड कर गया, ये ऐसे बेंड कर गया, है ना। ये जो बेंड कर गया ऐसे, अब इसे बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सिंपल, अ पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज ट्रांसमिटेड इनटू द सेकंड मीडियम along a change in direction, which is called refraction of light. और तीसरा इफेक्ट होगा कि the remaining part of the light energy is absorbed by the second medium, which is called absorption of light. So whenever a light travels from one medium to other medium, these three effects occurs. First, reflection of light. इसमें क्या होता है, लाइट रे इंसिडेंट करता है सेकेंड मीडियम पर, अब रिटर्न बैक हो जाता है फर्स्ट मीडियम में, बाउंस बैक कर जाता है फर्स्ट मीडियम में। इसे आप कहते हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। सेकेंड पार्ट क्या होता है कि इंसिडेंट लाइट फ्रॉम द फर्स्ट मीडियम is transmitted to the second medium but with change in direction, बेंड करके ट्रांसमिट होता है। इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। रिमेनिंग पार्ट ऑफ लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है मीडियम में, इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो इस चैप्टर में हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन हमेशा होता है, देखो जब कभी लाइट ट्रेवल करेगा ना, तो उसका रिफ्लेक्शन भी होता है, लेकिन हम यहाँ उसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। सिंपल सी बात है। अब तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या। सिंपल सी बात याद रखो आप कि लाइट ट्रेवल्स along a straight line path in a homogeneous medium. homogeneous medium मतलब मीडियम है भी सेम ऑप्टिकल डेंसिटी थ्रू आउट, है ना। इसे ग्लास है यदि और लाइट ट्रेवल करे कितना भी डिस्टेंस तक, लेकिन ग्लास से ही ट्रेवल करे, डेंसिटी उसका चेंज ना हो, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करेगा। बेंडिंग कब होगी, whenever there is change in medium, और मीडियम में चेंज हो विथ चेंज इन ऑप्टिकल डेंसिटी। अच्छा देखो, डेंसिटी क्या होता है जानते हो आप, मास बाई वॉल्यूम, पढ़े हो ना। डेंसिटी क्या है, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है ना। मास पर यूनिट वॉल्यूम। हम कहें मरकरी इज डेंसर देन वाटर, इसका मतलब क्या है कि मरकरी के यूनिट वॉल्यूम का मास वाटर के यूनिट वॉल्यूम से ज्यादा है। आप कहोगे केरोसिन ऑयल इज लाइटर देन, लेस डेंस देन वाटर, इसका मतलब क्या है, यदि 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 लीटर ले लो आप, 1 लीटर आप केरोसिन ऑयल लोगे और 1 लीटर वाटर लोगे, तो मास ऑफ वाटर ज्यादा होगा केरोसिन ऑयल के मास से, है ना। तो वाटर डेंसर है, यही वजह है कि केरोसिन ऑयल वाटर के ऊपर तैरता है ना, फ्लोट करता है ऊपर।
ध्यान दो, ऑप्टिकल डेंसिटी और ये मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑप्टिकल डेंसिटी हुआ, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वह मीडियम है ना जिसमें लाइट का स्पीड डिक्रीज करे। अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो दोनों में डिफरेंस है। देखो जरा, नॉर्मली जो डेंसर मीडियम होता है मास बाय वॉल्यूम के तरह से, वो ऑप्टिकली डेंसर भी होता है, लेकिन एक्सेप्शन भी है। केरोसिन वायर लेस डेंस है वाटर से। केरोसिन वाला वाटर के ऊपर फ्लोट करता है ना, लेकिन केरोसिन वाले की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है वाटर से, है ना। तो ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब समझ गया। अब मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस, ये ऑप्टिकली डेंसर हो गया। अब मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस, ऑप्टिकली सिंपल सी बात है। तो देखो, लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ इन अ होमोजेनियस मीडियम, ठीक है, माने मीडियम हैविंग सेम डेंसिटी थ्रू आउट, while going obliquely from one medium to another, light gets deviated from its path in the second medium at the interface of the two media. This is called refraction of light, ठीक है ना। क्या होता है, while going obliquely from one medium to another, light gets deviated from the path at the interface of the two media. This is called refraction of light. अब देखो, लाइट ट्रेवल कर रहा था एयर से ग्लास, ये है इंटरफेस, सरफेस सेपरेटिंग एयर एंड ग्लास। तो इंटरफेस ऑफ द मीडिया पर क्या होता है, देयर इट चेंजेस इट्स पाथ, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो इसका डेफिनेशन सिंपल सा एक है, द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट। The phenomenon of change in path of light rays as it passes obliquely. Light rays as it passes, अच्छा पास कैसे करेगा, स्ट्रेट नहीं, नॉर्मली नहीं, obliquely, as it passes obliquely from one medium to another, है ना। From one medium to another is called reflection of light, is called a refraction of light, is called refraction of light, है ना। तो the phenomenon of change in path of light rays as it passes obliquely from one medium to another is called refraction of light। देखो, ये लाइट रे है, सपोज करो AO, तो एओ क्या है, इंसिडेंट रे है, ये एयर और ग्लास इंटरफेस पे स्ट्राइक करता है ये, और इसे डॉटेड लाइन से स्ट्रेट पास करना चाहिए था, लेकिन ये देखो ये स्लांट है ना, ऑब्लिक है, नॉर्मल ही ना है, ऑब्लिक है, स्लांट है। तो ये एवो रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास at the interface of the media, at the surface separating the two media, it changes direction. अब ये स्ट्रेट नहीं जा करके इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। तो ये OB हो गया, रिफ्रैक्टेड है ना। तो ये चेंज इन डायरेक्शन हो गया, अब ना इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट रेज, पाथ चेंज कर गया। तो द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट रेज as it passes obliquely from one medium to another is called refraction of light। तो समझ गया पीछे। अब रही बात कि दो तीन केसेस है, कंडीशन है, इस वजह देखा जाए। एक केस 1 देख लो आप, पहला केस, पहला ये है कि when a ray of light travels from a rarer medium to a denser medium, it bends towards the normal, है ना। हम आते हैं यहाँ, तो डिफरेंट कंडीशंस है जिसको जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला केस है, केस 1 देखो जरा। when a ray of light travels from a rarer medium,
टू अ डेंसर मीडियम, it bends towards the normal, towards the normal। देखो जरा सिंपल सी बात है, सपोज करो कि आप किसी, ये नॉर्मल हो गया, सपोज करो आप, है ना, आप किसी एक लोकेलिटी में रहते हो और आप जा रहे हो किसी दूसरे जगह पे, मिलना है किसी से आपको, और मिलने का समय फिक्स है कि हमको इसी टाइम पहुंचना है ना। तो ये पहला लोकेलिटी हुआ है, दूसरा लोकेलिटी हुआ। अच्छा, इधर से जब यहाँ पहुंचते हो आप, तो रोड का कंडीशन चेंज हो गया, मेरी बारिश हो गई हो, वाटर लॉगिंग हो गया हो, ट्रैफिक जाम हो, कुछ हुआ, और ऐसा हुआ कि आपका स्पीड डिक्रीज कर गया। इस मीडियम में आपका स्पीड जो था वो ज्यादा था, और यहाँ आके स्पीड आपका डिक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। तो आपको टाइम पे ही पहुंचना है, तो क्या उपाय है, आप एक शॉर्टर पाथ लोगे, है ना, चाहोगे आप कि कोई शॉर्ट पाथ लेकर निकल जाए, ठीक है। लाइट भी यही करता है, देखो लाइट ट्रेवल कर रहा है, यहाँ से इधर आना है इसको, तो ये एयर है, और एयर में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होता है। देखो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और एयर में भी नियर अबाउट इतना ही होता है, 2.99 10⁸ होता है, करीब उतना ही होता है। अब बाकी किसी अदर मीडियम में लाइट का स्पीड काफी कम होता है, कम होता चला जाता है। तो एयर में लाइट का स्पीड ज्यादा है, नाउ इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, ग्लास में स्पीड कम हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, इट टेक्स अ शॉर्टर पाथ। तो शॉर्टर पाथ कैसे लेगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, सिंपल। ये देखो ये पाथ जो है ना, ये नॉर्मल ऐसे स्ट्रेट आवे तो लॉन्गर पाथ होगा, और टुवर्ड्स नॉर्मल जब बेंड करेगा तो पाथ शॉर्टर हो जाएगा ना, सिंपल। तो ये समझाने के लिए मैंने कहा, आप याद रखें बात आपसे कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट travels from a rarer medium to a denser medium, it bends towards the normal. Its speed decreases, it takes a shorter path and bends towards the normal. सिंपल सी बात हो गई। अब देखो इसमें जरा, एवो क्या है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ये इसको मीडियम वन भी कह सकते हो आप। तो पहले मीडियम से ट्रेवल करते हुए आ रहा है ना, द रे ऑफ लाइट अप्रोचिंग टुवर्ड्स सेकंड मीडियम, ये हो गया इंसिडेंट रे, है ना। और सेकंड मीडियम में जो रे विथ चेंज इन डायरेक्शन जा रहा हो, वो भी, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। वो भी क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, है ना। देखो जरा, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ है, इस पे NOM एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया है ना, NOM ये है नॉर्मल ऑन द इंटरफेस, है ना, नॉर्मल at the surface separating the two media, normal at the surface separating the two media at the point of incidence, है ना। इसे हम इंटरफेस कह देते हैं, एट द इंटरफेस भी कहते हैं, चलेगा, एट द इंटरफेस, है ना। अब देखो जरा, एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल AON, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे विथ नॉर्मल, ये हो गया OB इज द रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल NOM, तो ये हो गया एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे विथ नॉर्मल, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जरा एंगल BOM, ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे जगह नहीं था, ये लिख लोगे आप, यहाँ के बाद यहाँ आ जाओगे तो समझ गए कौन क्या है। अच्छा, अब एक चीज देखो जरा कि इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। और यदि मीडियम में चेंज नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट वो इस डॉटेड लाइन से होकर निकलता। ड्यू टू चेंज इन मीडियम ये इतना बेंड किया, इतना बेंड कर गया ना, ये इतना बेंड किया, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन।
इसे आप लोग लिख लिए हो, इसे रब कर दे इसे इधर। यस सर। सर देख लो यहाँ डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। रे ऑफ लाइट स्ट्रेट ऐसे जाता, डेविएट कितना किया, इतने एंगल से डेविएट कर गया। अच्छा जानते हो ना वर्टिकली अपोजिट एंगल सारे हुए, तो ये पूरा एंगल इस पूरे के बराबर होगा। मतलब आप कह सकते हो यहाँ कि पहले एक बात लिखो जरा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको आई से डिनोट करते हैं, है ना, इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से बड़ा होगा, है ना। एक्चुअली देखो ये पूरा एंगल इस पूरे के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल सारी की स्ट्रेट लाइन और ये भी स्ट्रेट लाइन, है ना। ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल होल कंप्लीट एंगल, ये हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप जानते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि आई इज ग्रेटर देन आर और आई इज इक्वल टू आर प्लस डेल्टा, है ना। माने एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्लस एंगल ऑफ डेविएशन, सिंपल सी बात है। तो देयरफॉर एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा बोलो, एंगल ऑफ डेविएशन होगा कितना, आई माइनस आर, क्या होगा आई माइनस, सिंपल, ठीक है समझ गया। ये एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, पूरा एंगल आई में से एंगल ऑफ इंसिडेंस में से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन माइनस कर देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन। इस केस में when a ray of light travels from a rarer medium to a denser medium and it bends towards the normal, तो ये कंडीशन आएगा आपका, समझ गया पीछे। अब फटाफट कॉपी कर लो इसे, बी फास्ट, सिंपल। when a ray of light travels from a rarer to a denser medium it bends towards the normal, AO is incident ray, OB is refracted ray, NOM is normal at the surface separating the two media, है ना। अच्छा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल, तो AON इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे, OB इज रिफ्रैक्टेड रे विथ द नॉर्मल, तो OBM क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, है ना। और डेविएशन का एंगल क्या है, देखो ए रे ऑफ लाइट स्ट्रेट ऐसे पास करता है ड्यू टू चेंज इन मीडियम, या ऐसे बेंड कर गया टुवर्ड्स द नॉर्मल, ग्रेटर देन डेल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो I इक्वल टू आर प्लस डेल्टा, देयरफॉर डेल्टा क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, I माइनस आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब समझ में आ गया ना। नो डाउट केस है when a ray of light travels from a denser medium, from a denser medium to a rarer medium, it bends away from normal, away from normal। पहले केस में कहां बेंड किया था, टुवर्ड्स द नॉर्मल, और कहां बेंड करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो आप जरा सपोज करो आप कि इस बार यहां पर ग्लास है, इधर वाटर है या एयर है, सपोज करो आप, माने डेंसर मीडियम यहाँ है और एरर मीडियम यहाँ है ना। बेटर रहेगा हम डेंसर एरर ही लिख देते हैं, आप भी वहां लिख देना, ऊपर एरर नीचे डेंसर, यहाँ लिखते हैं डेंसर, डेंसर मीडियम, और ये हो गया आपका रेयरर मीडियम, हो गया ठीक है। तो कोई रे ऑफ लाइट मान लो इस पॉइंट पे इंसिडेंट करता है, ये AO इज द इंसिडेंट रे, है ना। तो यदि मीडियम में कोई चेंज ना होता, ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज नहीं होती, तो ये रे ऑफ लाइट स्ट्रेट ऐसे निकल जाता ना। लेकिन अब क्या हुआ, ये डेंसर रेयर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम था। तो समझो जरा डेंसर मीडियम का मतलब क्या, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर
लेस होगा और रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर होगा। तो मान लो फिर जा रहे हो आप इस लोकेलिटी पे चले यहाँ जाने के लिए, है ना, तो आपका पहले से कैलकुलेशन है कि हमको इस समय पहुंचना है, हम इस समय निकल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आकर के देखते हो कि आपका स्पीड बढ़ गया, रोड पूरा फ्री है, स्पीड बढ़ गया, तो आप क्या करोगे, यू विल टेक अ लॉन्गर पाथ ना, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर जाएगा ताकि लॉन्गर पाथ ले सके, है ना। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट travels from a rarer denser to a rarer medium, its speed increases and it takes a longer path and it bends away from normal. Simple, it bends away from normal, ठीक है ना, ताकि लॉन्गर पाथ ले सके, सिंपल सी बात है। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट travels from a denser to a rarer medium, it bends away from normal, सिंपल सी बात है। अच्छा देखो जरा, ये हो गया एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये पूरा एंगल यहाँ तक ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे, ये मान लो OB इज द रिफ्रैक्टेड रे विथ द नॉर्मल, तो ये पूरा हो गया एंगल R, ठीक है ना। अब एक बात देखो जरा, यदि ये मीडियम में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, तो रे ऑफ लाइट डॉटेड लाइन से होकर पास करता, और ड्यू टू चेंज इन मीडियम क्या हुआ, ये बेंड कर गया अवे फ्रॉम नॉर्मल। कितना बेंड किया, यही ने बेंड किया, ये बेंड किया, इसे बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, सिंपल हो गया, ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, ठीक है ना। तो इस केस में अब डिटेल नहीं जाना, समझ गए हो। देखो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लार्ज है, देख रहे हो आप ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस I is less than angle of refraction R, सिंपल, ठीक है, लो है। अच्छा तो ये कहा मैंने कि I इज लेस देन R, तुम यहाँ एंगल का साइन दे सकते हो, लेकिन और देखने में इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए दे रहे हैं। अच्छा ध्यान दो जरा, तो I होगा कितना, देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एक्चुअली ये एंगल जो है ना, ये इतने के बराबर होगा, इतने के बराबर ना। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, पूरा ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये एंगल है क्या, ये पूरा एंगल R है, ये डेल्टा है, तो ये क्या है, R माइनस डेल्टा, ये क्या होगा एंगल R माइनस डेल्टा, सिंपल। तो I इक्वल टू क्या होगा, R माइनस डेल्टा, ठीक है, या डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, R माइनस I, ठीक है। तो पहले केस में आपने देखा था कि एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ पर क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस, सिंपल है। कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा है नॉर्मली ऑन द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया, ये नॉर्मल माने परपेंडिकुलरली ये इंसिडेंट कर रहा है ना, तो ये पासेस ऑन डेविएटेड, याद रहेगा ना, पासेस ऑन डेविएटेड, है ना। थर्ड हो गया, और रे ऑफ लाइट incident normal along the normal, a ray of light incident along the normal on the surface separating the two media, है ना। A ray of light incident along the normal on the surface separating the two media, it passes on deviated, ठीक है ना। A ray of light incident along the normal on the surface separating the two media passes on deviated, passes on deviated, सिंपल, ठीक है। ये मान लो यहाँ पर एयर है
और यहाँ पर ग्लास है ना, चाहे यहाँ ग्लास हो यहाँ एयर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है ना, वो डेंसर से रेयर में ट्रेवल करे या रेयर से डेंसर में, है ना। ये यदि नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो कोई बेंडिंग नहीं होगी, ये स्ट्रेट पास करेगा, सिंपल। इस केस में देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के लॉन्ग है, तो आई इक्वल टू क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 0, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तक क्या होगा, 0, सिंपल, दोनों 0 0 होगा, समझिए क्या। और रे ऑफ लाइट travels from one medium to other medium having same optical density, है ना, माने इस मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी ऐसा सेम है ना, ये दोनों मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, सेम है, सेम ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है, जो ऑप्टिकल डेंसिटी इस मीडियम का है वही इस मीडियम का भी है, सेम ऑप्टिकल डेंसिटी है दोनों मीडियम का, है ना, तो यहां पर भी कोई बेंडिंग नहीं होगी, स्ट्रेट पास करेगा, ठीक है। तो फोर्थ केस क्या हुआ आपका, व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes from one medium to another, passes from one medium to another, having same optical density, same optical density, दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है, ठीक है ना, इट पासेस ऑन डेविएटेड, क्या होगा, इट पासेस ऑन डेविएटेड, इट पासेस ऑन डेविएटेड, सिंपल, स्ट्रेट पास कर जाएगा, ठीक है ना। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, सिंपल, अब देखा था बेंडिंग क्यों होती है, स्पीड में चेंज हो गया, रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रहा था पहले केस में फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, स्पीड डिक्रीजेस, तो शॉर्टर पाथ लेने के लिए टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर गया, व्हेन इट वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो स्पीड फिर इंक्रीज कर गया, इट टेक्स अ लॉन्गर पाथ, ठीक है ना, देख रहे हो आप। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया ड्यू टू they are different due to difference in their optical density। देखो अलग अलग मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होता है, और ऑप्टिकल डेंसिटी अलग होने से स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट डिफरेंट होगा, है ना, तो स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया ड्यू टू डिफरेंस इन देयर ऑप्टिकल डेंसिटी, द रिफ्रैक्शन occurs due to change in speed of light as it passes from one medium to other medium, सिंपल, ठीक है। और आपको पहले से बता चुका हूं मैं कि सपोज करो आप कि a ray of light, when a ray of light enters an optically denser medium, तो its speed decreases, denser medium speed decrease करेगा and bends towards the normal, when it enters an optically rarer medium its speed increases and bends away from normal, simple, or greater is the difference in the speed of light in the two media, greater will be bending of the reflected light, है ना, दोनों के स्पीड में ज्यादा का डिफरेंस होगा ना तो बेंडिंग भी ज्यादा, तो समझ गया पीछे। अब आते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और डेंसर मीडियम है, में भी ये ग्लास हो, ठीक है ना, तो रे ऑफ लाइट सपोज करो आप ये इंसिडेंट रे है ना, तो यदि चेंज इन मीडियम नहीं रहता तो ये डॉटेड लाइन से स्ट्रेट पास करता है ना, लेकिन वाटर एक रेयर मीडियम है और ग्लास डेंसर मीडियम है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये ऐसे बेंड कर जाएगा, है ना, इसका रिफ्लेक्शन होगा, ऐसे बेंड कर गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो, ये है इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल बनाता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, और ये हो गया आपका
रिफ्रैक्टेड रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे, और ये हो गया एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, है ना। तो देखो जरा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑकर्स अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग टू लॉज। पहला लॉ ये कहता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। सिंपल हो गया पहला रूल। The incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence lie in the same plane. इसी ब्लैक बोर्ड पर है, एक प्लेन में है, सिंपल सी बात है ना। तो पहला लॉ हो गया क्या, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ हो गया द इंसिडेंट रे the refracted ray and the normal. The incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence, at the point of incidence lie in the same plane. तुम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़े होंगे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन लाई इन द सेम प्लेन। ऐसे ही है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। हो गया ना। सेकेंड लॉ ये कहता है, सेकेंड लॉ, the ratio of sine of the angle of incidence, angle of incidence to the sine of angle of रिफ्रैक्शन। देखो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आई है, तो मैंने साइन आई, साइन आई हो गया। इसका रेशियो किसके साथ, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, माने साइन आई, साइन आई, साइन आई बाई साइन आई, ठीक है ना। द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is a constant, is a constant, है ना। लेकिन ये देना होगा कि फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड अ गिवन कलर ऑफ लाइट, दोनों बातें, कलर ऑफ लाइट कहीं मैं भी तुम्हारे को कहना दिया हो, है ना। तो लिखोगे इज ए कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, गिवन pair of media and a given color of light, given color of light, given color of light, है ना। The ratio of sine of angle of incidence, है ना, माने sine of angle of incidence, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, to the sine of angle of refraction is a constant for a given pair of media. ये पेयर ऑफ मीडिया चेंज होगा तो इसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। जब तक पेयर ऑफ मीडिया सेम है तो ये वैल्यू सेम रहेगा, एंगल के चेंज होने से चेंज नहीं होगा, सिंपल सी बात है। एंड फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट, देखो रेड कलर के लिए अलग होगा, ब्लू के लिए अलग होगा, कलर चेंज होने से चेंज होगा, ठीक है ना। तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट। इसे बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं इस लॉ को, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, नाम इसका है ना।
Snell's law. Simple. This constant is called refractive index. क्या बोलते हैं? Refractive index of second medium with respect to first. ठीक है, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहा हो विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट जिसमें इंसिडेंस हो रहा हो। ठीक है ना, तो मैथमेटिकली इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड एज, देखो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होगा, है ना, इट इज अ कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट जो होगा इसे क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, म्यू या एम यूज करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये है मीडियम 1, ये है मीडियम 2। सिंपल। तो स्नेल्स लॉ को मैथमेटिकली आप ऐसे कर सकते हो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is equal to refractive index of second medium 2 with respect to medium 1। सिंपल। थोड़ा सा के बाद देख लो जरा, यहाँ पर देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 ये होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। क्या रखना? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ध्यान दो जरा। रे ऑफ लाइट वाटर से ट्रेवल किया, ग्लास में आया, तो इसे बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। लेकिन यहाँ पे यदि वैक्यूम हो तो रे ऑफ लाइट ट्रेवल किया वैक्यूम से और कहां पर आया? ग्लास में, तो इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम नहीं कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कहते हैं। सिंपल। अच्छा, वैक्यूम में स्पीड का लाइट और एयर में स्पीड ऑफ लाइट नियर अबाउट इक्वल है, तो यदि कोई लाइट ट्रेवल करे फ्रॉम एयर और वैक्यूम टू अनदर मीडियम, है ना, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो भी बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास तब कहेंगे जब इंसिडेंस वैक्यूम में हुआ हो या एयर में हुआ हो, तो बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। सिंपल सी बात है। तो देखो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 एक रेशियो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। ये हो गया कितना? साइन आई बाई साइन साइन। ठीक है ना, तो दिस इंप्लाइज दैट आप ऐसे कह सकते हो म्यू 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन। कर सकते हो ना, ऐसे भी बात कर सकते हो। म्यू 1 जिस मीडियम में इंसिडेंस हुआ उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन, ये होगा म्यू 2, मतलब जहां रिफ्रैक्शन हुआ मीडियम में उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू आर का रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, इसका प्रोडक्ट इक्वल होगा। चाहे तुम इसी फॉर्म में याद करो, ये भी अच्छा है, ये भी सही है। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आर आई कह देते हैं, समझ गया? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। सिंपल सी बात है कि व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर इज considered with respect to vacuum or air, it is called absolute refractive index or simply refractive index of the medium, हम क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास,
इसका मतलब हुआ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, है ना। हम कहें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, मतलब इंसिडेंस होगा एयर, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर नहीं, एयर का मतलब हुआ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वैक्यूम हो या एयर हो उसके रेस्पेक्ट में क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, हम कहें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास सेम है ना। मतलब ये हुआ कि एयर से इंसिडेंस हुआ होगा या वैक्यूम से इंसिडेंस हुआ होगा लाइट रे का, और वो रिफ्रैक्शन हुआ होगा ग्लास में। लेकिन हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, मतलब इंसिडेंस वाटर्स में हुआ होगा और रिफ्रैक्शन फिर सेकंड मीडियम ग्लास रहा होगा। सिंपल देखो, a medium having higher refractive index is denser than a medium having lower refractive index। सिंपल सी बात है ना। तो जिसका भी a medium having higher refractive index is optically denser, सिंपल हुआ। medium having higher refractive index is denser, ठीक है। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है मतलब वो क्या है, डेंसर मीडियम है। कैसा, इज ऑप्टिकली डेंसर कर सकते हो, इज ऑप्टिकली डेंसर, ठीक है। व्हेयरएज अ मीडियम हैविंग लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली रेयरर, सिंपल सी बात है, ठीक है। व्हेयरएज अ मीडियम having lower refractive index is optically rarer, index. The value of refractive index gives information about direction of bending of refracted ray, that is whether the ray will bend towards the normal or away from normal। सिंपल, यदि सपोज करो आप कि सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम से ज्यादा है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा, ऑप्टिकली डेंसर है ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यदि सेकेंड मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम से लेस है तो क्या होगा, डेंसर से रेयर ट्रेवल करेगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग जो होती है ना, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाता है बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरी बात है कि इट इज आल्सो रिलेटेड टू स्पीड ऑफ लाइट। अगले क्लास में आपको भेज देंगे, देखोगे आप ये स्पीड ऑफ लाइट से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटेड है, कैसे है अगले क्लास में देखेंगे हम लोग, है ना। अब है रिफ्लेक्शन में क्या क्या चेंज होता है। in refraction of light from one medium to another। देखो इतनी बातें होंगी। पहला ये है कि द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस, है ना, द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस। सिंपल। अच्छा, इट इंक्रीजेज इन रेयर मीडियम एंड डिक्रीजेज इन डेंसर मीडियम, पहले सब जानते हो, है ना। इट इंक्रीजेज in a rarer medium and decreases in a denser medium। When a ray of light travels to a denser medium, its speed decreases. When a ray of light travels to a rarer medium, its speed increases। सिंपल सी बात है। दूसरा है वेवलेंथ ऑफ लाइट, सेकंड हो गया
wavelength of light changes. वेवलेंथ क्या बोलते हैं? लैम्डा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लैम्डा। चेंजेस, है ना। वेवलेंथ क्या होता है? अब थोड़ा सा आइडिया होगा। देख रहे साउंड आपने पढ़ा था ना, जैसे क्रेस्ट ट्रॉफ ऐसे बन रहा था, याद है ना। तो देखो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस जो है इसे बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। सिंपल हो गया, वेवलेंथ। या यहाँ से यहाँ के बीच के डिस्टेंस को भी आप बोल सकते हो एक वन वेवलेंथ, है ना। ये यहाँ से यहाँ तक एक वेव हुआ। सपोज करो आप 1 सेकेंड में 10 वेव्स ऐसे बन रहे हैं, है ना। तो कितना डिस्टेंस वेव ट्रेवल करेगा? ऐसा लैम्डा 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 10 टाइम्स ट्रेवल करेगा ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल by the wave in 1 second. In 1 second. ये कितना होगा? नंबर ऑफ वेव्स इनटू वेवलेंथ। ये होगा यहाँ से तक वेवलेंथ। यदि मान लो कि 1 वेव बना तो इतना दूर जाएगा, 2 वेव्स बना तो इतना का डबल जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 3 वेव बना तो 3 टाइम्स जाएगा। यदि f वेव्स का फॉर्मेशन हो रहा हो तो कितना जाएगा? f इनटू लैम्डा। ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड क्या होगा? नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड इनटू वेवलेंथ ऑफ द वेव। ठीक है। तो नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो v बराबर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल पर सेकेंड, इसे बोलते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ अ वेव होता है f इनटू लैम्डा। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इनटू वेवलेंथ ऑफ द वेव। सिंपल। तो ये आप लोग पहले पढ़े होंगे, यहाँ का टॉपिक नहीं है, थोड़ा सुना दिया आपको, तो याद रखो। वेवलेंथ चेंज, वेवलेंथ चेंज कैसे होता है? देखो जरा, फार्मूला ये है कि v इक्वल टू f इनटू लैम्डा। यहाँ v क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव है। f क्या है? फ्रीक्वेंसी इसका है। और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। सिंपल। ठीक है। अच्छा देखो जरा, फ्रीक्वेंसी जो है ये सोर्स की प्रॉपर्टी है, चेंज नहीं होती है। तो v इक्वल बाई लैम्डा इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, आइए कांस्टेंट हो जाएगा तब, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है ना। लॉ ऑफ वेरिएशन का एक वीडियो डाले हुए हैं यूट्यूब पर, देख लेना, बढ़िया पढ़ना उसको। वो टॉपिक जो है तुम लोग को उसका यूज करते हो बिना पढ़े हुए, तो उसमें वेरी शॉर्ट में उसको दिए हुए हैं, एक बार देख लेना। Wherever रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज अ कांस्टेंट, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो चूंकि v बाई लैम्डा कांस्टेंट है तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, देयरफॉर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। सिंपल, याद रहेगा। तो यहां पर देखो जरा, वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस। तो व्हेन ए स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस, its wavelength increases. When a speed of light decreases, its wavelength decreases. चूंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिंपल सी बात है, समझ गए इसे आप। तो लिख दो यहाँ पर कि इट माने लैम्डा इंक्रीजेस with increase in speed and decreases with decrease in speed. Decrease in speed of light. Speed of light. Speed of light, है ना। ये तुमको वेव के बारे में 9th क्लास में आप आई हो सब पढ़े होंगे, फिगर बनाए थे। इसे हटा दो, इसे अरे बता दिया, चलो कोई बात नहीं है। तो याद रखो आप, फार्मूला है कि v इक्वल टू एफ लैम्डा। तो v बाई लैम्डा क्या होगा? f होगा, माने वेलोसिटी बाई वेवलेंथ। v क्या है? वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वेव। लैम्डा हो गया वेवलेंथ, वेवलेंथ। और f क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, है ना। तो वेलोसिटी बाई वेवलेंथ होता है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, वो सोर्स के पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। तो whenever a ray of light passes from one medium to other medium, frequency remains constant.
तो वेलोसिटी बाई वेवलेंथ तो कांस्टेंट हो गया, तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेवलेंथ के, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, इसके बढ़ने से बढ़ेगा, इससे घटने से घटेगा, माने v इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन लैम्डा, v डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन लैम्डा। ठीक इसका उल्टा कर सकते हो आप, लैम्डा इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन वेलोसिटी स्पीड, लैम्डा डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन स्पीड, सच दैट द रेशियो इज ए कांस्टेंट। तो खैर ये समझ गए आप कि वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस, if a speed increases wavelength increases, if a speed decreases, wavelength decreases. Suppose करो ray of light is traveling from water to glass, rarer to denser medium, its speed will decrease and its wavelength will also decrease. A ray of light is traveling from water to air, its speed will increase and its wavelength will also increase. Simple. Frequency of light. Frequency of light, F conversion, remains on chain. Remains on chain. ठीक है। Remains on chain. This is because color of light depends on frequency. Frequency remains on chain, color also remains on chain. Frequency is a property of source. सोर्स पे डिपेंड करता है, सोर्स चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, तो फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, सिंपल सी बात है। तो when light travels from one medium, when light travels from one medium to another, its frequency remains the same and its color also remains the same. Simple. Last but not the least, intensity of light changes. Intensity of light changes. Intensity of light changes. देखो जरा, जब लाइट एक्चुअल में ट्रेवल करता है वन मीडियम टू अदर मीडियम, तो मैंने बताया था कि सम पार्ट ऑफ द लाइट गेट्स एब्जॉर्ब, एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का। तो जब लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा तो क्या होगा, इंटेंसिटी चेंज कर जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो intensity of light decreases because intensity of light decreases because along with refraction there is also partial reflection and some absorption of light. जब कभी भी रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, कुछ एनर्जी का लॉस उसमें हो गया, अब कुछ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट भी होता है, इसीलिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज माने डिक्रीज है बस। तो समझ गए इससे आप? इसके बाद से तुमको ओके खत्म हो गया।